हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। जो राइट नो जो है इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जो है वो कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो जारी हैं। पहले जो था नाइजल फराज साहब ने जो था अपना एजेंडा दिया कि जी हम जो है वो इमिग्रेशन सिस्टम को जो है आगे कम्प्लीटली चेंज करना चाहते हैं, नंबर वन। सेकंड ये है कि आईएलआर और सेटलमेंट को जो है कम्प्लीटली एबॉलिश करना चाहते हैं, कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं। और जो बेनिफिट्स जो हैं उसको कम्प्लीटली बंद करना चाहते हैं कि ये बेनिफिट्स जो हैं ये ओनली ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं या आईएलआर होल्डर जिनके पास ऑलरेडी है सब उनका राइट होगा। ये जो नाइजल फराज साहब की रिफॉर्म्स पार्टी है उनकी तरफ से ये जो उनका जो पार्टी पॉलिसी जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई। उसके बाद जो था जो लेबर पार्टी है, जो राइट नो करंट गवर्नमेंट है, जिसके पीएम साहब जो हैं जो केयर स्टामर साहब हैं, और जो शबाना महमूद जो हैं वो इस वक्त की होम सेक्रेटरी साहब हैं। शबाना महमूद साहिबा की तरफ से बड़ा क्लियरली जो था ये फिर अनाउंसमेंट्स आई कि जी के उन्होंने कंफर्म किया कि जी के हम जो आईएलआर है, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है, उसको 10 साल के ऊपर जो है वो 10 ईयर्स के ऊपर लेके हम आ रहे हैं। सो आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि बहुत से लोग जो हैं उनके डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल ये होता है कि जी मुझे 4 साल हो गए हैं, मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे 2 साल हो गए हैं, मैं इस वक्त स्पाउस वीज़ा पे हूँ, मैं इस वक्त इंडेफिनेट लीव उस पर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हूँ, हमारी जो आईएलआर है वो ड्यू है, लेकिन क्या हम जो है वो 10 ईयर्स वीज़ा रूट पे जाएंगे या हमारा जो है वो क्या होगा। ये वाला दैट्स वाई ये आज की इस वीडियो जो है इसी पॉइंट के ऊपर। नंबर एक तो ये है कि सो फार आज जो है ये 6 अक्टूबर है 2025, अभी तक जो है ये 10 ईयर्स वाला रूल जो है ये नहीं आए। अभी आप का अगर आपकी आईएलआर ड्यू है और उसमें जो है अगर आप 28 डेज़ पहले जो है आप अपनी एप्लीकेशंस को जो है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आप चाहे वो 10 ईयर्स वीज़ा रूट पे हैं या जो सा भी आपका रूट बनता है, अगर आप नियरली इस टाइम पे हैं तो अगर तक सो फार अगर आपने एप्लीकेशन को फ़ाइल नहीं किया हुआ, एक तो मैं इसमें आपको ये कहूँगा कि कोशिश करें एज सुन एज़ पॉसिबल, अगर आप एलिजिबिलिटी आपकी बनती है तो आप अपना आईएलआर जो है उसको फ़ाइल कीजिए, नंबर वन। नंबर टू इसमें यह है कि सो फार जो है ये रूल्स नहीं आए हैं। एंड ऑफ दिस ईयर जो है, एंड ऑफ दिस ईयर से मुराद ये है कि अभी ये अक्टूबर जा रहा है, ये नवंबर में जो नेक्स्ट मंथ है, मिड ऑफ नवंबर में जो है ये प्रपोजल जो इन्होंने तैयार किया है गवर्नमेंट ने, इसके ऊपर कंसल्टेशन होगी। कंसल्टेशन मीन बहस होगी आपस में, ये जो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं ये डिस्कस करेंगे कि हाँ जी क्या सिर्फ स्पाउस वीज़े को जो है 10 ईयर्स पे लेके जाना है, या स्पाउस वीज़ा जो है जो ब्रिटिश के साथ जो है जब शादी करके कोई आता है तो उसको जो है 10 ईयर्स पे या 5 ईयर्स पे रखा जाए। इसमें सो फार जो है ये प्रपोजल में डिफरेंट चीज़ें जो है वो डिस्कशन में आ रही हैं। नंबर वन तो ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो 29,000, मैं एक एक करके सेपरेट जो है मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। एक तो ये है कि जो स्पाउस वीज़ा पे आएगा 29,000 पाउंड सैलरी थ्रेशोल्ड के साथ, चाहे वो आउटसाइड दी कंट्री से कोई आ रहा है या कोई इनसाइड दी कंट्री जो है वो उस वीज़े के ऊपर जो है वो स्विच कर रहा है, तो उसमें यह है जो इनकी प्रपोजल में है कि उसको 5 ईयर्स वीज़ा रूट के ऊपर ही रखा जाए, उसको चेंज ना किया जाए, उसको 5 ईयर्स ही रखा जाए अगर वो कोई आईएलआर होल्डर के साथ या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर के साथ जो है वो मैरिज करते हैं। नंबर टू उसमें यह है कि अगर किसी शख्स का जो है फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है वो कंप्लीट नहीं होता, या कोई शख्स जो है जैसे एग्जाम्पशन में कोई आ रहा है, जैसे अगर किसी का 29,000 पाउंड थ्रेशोल्ड नहीं है लेकिन वो पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट जो है अपना वो ले रहे हैं, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, या डिफरेंट किस्म के और बेनिफिट्स जो हैं जो हेल्थ के हवाले से हैं और जो लेस जॉब्स के हवाले से जो आते हैं, अगर कोई उसमें आते हैं, उसका प्रपोजल ये है कि उसको जो है जो तो जिनके साथ मैरिज की जाए वो शख्स जो है मैडम या सर जो हैं जो भी आए उनके साथ, वो उनका वीज़ा रूट जो है एक तो वो 10 ईयर्स का रखा जाए, 10 साल का। सेकंड ये है कि उनको बेनिफिट्स ऑब्वियसली पहले भी अलाउड नहीं है, उनको बेनिफिट्स जो है वो उसकी तरफ ना जाए और वो काम करें अपना, और उनका 10 साल वाला वीज़ा ट्रैक जो है वो रखा जाए। बेसिकली फोकस ये है कि लोग काम करें, अपना टैक्स पे करें। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि क्या अगर उसको 10 साल के ऊपर वो किया जाता है तो पॉसिबिलिटी यही है
कि उसमें हो सकता है वो जो कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं वो 3 साल के बाद 5 ईयर्स के बाद, अभी तो वो जुमा जुमा 8 दिन नहीं होंगे कंपनी को बने हैं, तो वो कहते हैं जी हम आपका आगे से एक्सटेंशन नहीं देंगे, ब्लैकमेलिंग और बाकी चीज़ें चल रही हैं। सो 5 साल कटना अभी बड़ा मुश्किल है, तो आगे 10 साल जो है वो काटना तो फिर तो बड़ा जो है एक तरह की पनिशमेंट है। सो क्या अगर 10 ईयर्स वीज़ा रूट के ऊपर इस पॉइंट को लेके जाया जाता है ILR वाले को, स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट के ऊपर जो है, तो उसमें कुछ चेंजेस की जाएं कि ये जो अभी राइट नो के बहुत से ऐसे कोड्स हैं जिसको स्किल्ड पे डाल दिया, जो स्किल्ड से निकाल के उसको मीडियम स्किल्ड पे या लो स्किल्ड पे कर दिया गया है, जो कि ILR की एलिजिबिलिटी की तरफ नहीं जाते हैं, जैसे शेफ़ का वीज़ा है या जैसे और बहुत से हैं। सो क्या उसका क्राइटेरिया में उसमें को तब्दीली की जाए कि आप दोनों तरफ से तो ना मारें कि आगे खूह पीछे खाई, ऐसा काम तो ना करें कि एक तरफ आप उसको जो है मीडियम स्किल्ड में कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी कि वो जो एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी स्किल्ड वर्कर वीज़ा की, इसकी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की। सेकंड ये आप अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुलवा सकते। थर्ड ये है कि रूट भी 10 साल का है। सो उसमें जो है ये अभी कंसल्टेशन में बहुत सी चीज़ें जो है ये नई आने की उम्मीद है, और उसमें जो है ये जो अगर कंपनी टू कंपनी चेंज करने का, जैसे अभी इन्होंने किया कि आप अगर नई किसी हेल्थ केयर के हवाले से अगर 90 डेज़ के लिए काम करना जो है वो आपके लिए मस्ट है, फिर आप जो है उनका कॉस्ट ले सकते हैं। तो क्या ये इस तरह के रूल्स जो हैं ये बाकियों के साथ भी लागू किए जाएं ताकि लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा की जाए। अगर आप एक तरफ 10 ईयर्स का वीज़ा रूट कर रहे हैं तो लेकिन साथ साथ जो है कंपनी पॉलिसीज़ और सैलरी और बाकी चीज़ों को जो है वो मेंटेन आप किसी और तरीके से जो है वो कर सकें। अच्छा, और लेकिन जो लॉफुल रेजिडेंस है वो कंटिन्यूसली उसमें ऑब्वियसली अगर 10 साल का वीज़ा रूट है तो लॉफुल रेजिडेंस में जो है अक्सर ये पिछले भी एक वीडियो पे बहुत से लोगों के मैसेज थे कि ये लॉफुल रेजिडेंस जो है वो क्या होती है। लॉफुल रेजिडेंस मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसमें है कि आपने 10 साल जो हैं आप किसी भी अपने 10 साल के टाइम पीरियड में आप ओवरस्टेज नहीं रहे हैं, आप इलीगल नहीं रहे हैं, आप किसी ना किसी तरीके से आपने अपना टाइम जो है वो लीगल ही गुजारा है। चाहे लेट से आज से जो 10 साल पहले जो था एक साहब स्टूडेंट वीज़ा पे यूके में एंटर हो गए, होने के बाद जो है वो उसके बाद 2-3 साल उन्होंने अपना स्टूडेंट वीज़े पे गुजारे, फिर उसके बाद वो किसी वर्क वीज़ा पे चले गए, या उन्होंने PSW ले लिया, या उन्होंने बाद में शादी कर ली, फिर उसके बाद उनका जो है वो मैरिज का टाइम चलता रहा। 3 साल बाद जो है वो मियाँ बीवी के फड्डे बन गए, उन्होंने कहा जी साथ ही नहीं चलना, फिर अब वो वहाँ से निकल के दोबारा किसी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। सो इस तरह, लेकिन वो ओवरस्टेज नहीं हुए हैं, उनकी 3C लीव जो है वो कहीं ब्रेक नहीं हुई है, तो इस वो कंटिन्यूसली इसको कहते हैं दैट्स कॉल्ड अ लॉफुल रेजिडेंस फॉर 10 ईयर्स। जो अगर इस तरह सिचुएशन हुई और 10 साल जो है वो कंटिन्यूसली एक शख्स जो है उसने गुजार लिए, तो ऑब्वियसली दे आर एलिजिबल फॉर अ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है। सो अब उसमें ये जो फर्दर इसमें मज़ीद यही कहा गया है कि शुबाना महमूद साहिबा ने ये कहा है कि पर्पज़ इसका ये है कि एक तो इमिग्रेशन को कंट्रोल करना, और सेकंड ये है कि ये जो इलीगल तरीके से जो लोग ज़्यादातर इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो ये है कि वीज़ा उनके पास जो है वो किसी और कंपनी का है और प्रैक्टिकली जो है वो किसी और जगह पे काम कर रहे हैं। और मैंने एक वीडियो एक और अभी अब जो है वो आज ही एक अपलोड की है, और वो था पुलिस पावर्स जो हैं वो उसमें बढ़ा दी गई हैं, और उसमें ऑब्वियसली वैसे तो उनको प्रोटेस्ट के हवाले से कहा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस के पास सिर्फ ये है कि एहतजाज करने वालों को डंडे मार के स्टॉप करेंगे या उनको डिटेन करेंगे या अरेस्ट करेंगे। उसमें ये जो इलीगल माइग्रेशन है या इलीगल इमिग्रेंट्स जो अगर पकड़े जाते हैं ये और उनके भी जो है लीगल राइट्स दिए जा रहे हैं कि जी कि इस तरह की सिचुएशन में जो है वो उनको भी जो है वो टैकल करें कि जी के जहाँ भी इस तरह की चीज़ें जो आती हैं। सो इसमें मेन अब यही आ रहा है कि जी के ये जो ILR है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, नंबर 1 इस अब सो फार जो है ये 5 ईयर्स का ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई, लेकिन इसमें चेंजेस जो की जा रही हैं उसका क्राइटेरिया जो है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि जी के जो टैक्स पे कर रहे हैं या बाकी जो इस तरह के जो काम करेगा, जो टैक्स पे करेगा वही जो है वो ज़िंदा रहेगा।
स्पाउस वीज़ा को अगर वो 5 इयर्स का रखेंगे तो वो सैलरी थ्रेश होल्ड की बेस पे, और 10 इयर्स का करेंगे तो वो जो सैलरी जिसकी 29,000 पाउंड नहीं होती तो तब जो है, लेकिन आउटसाइड दी कंट्री से वीज़ा लेने के लिए जो है वो स्टिल 29,000 पाउंड ही थ्रेश होल्ड होगा। ये इनसाइड कंट्री स्विचिंग की बात हो रही है कि वहाँ पे जो है वो 5 इयर्स या 10 इयर्स वीज़ा रूट पे जाएंगे। स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट अगेन वही जो है वो 10 इयर्स वीज़ा रूट जो है। और ये जो बाकी जैसे ग्लोबल टैलेंट है, इनोवेटर वीज़ाज़ हैं, या बाकी जो हैं उसकी जो है अभी उसका एक क्राइटेरिया जो है वो सेट करना चाह रहे हैं कि जो टैक्स पेयर हैं या जो ज़्यादा काम अपनी पोटेंशियल दिखा रहे हैं, वर्थ दिखा रहे हैं कि जी हम काम कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, सो उनका जो है वो क्राइटेरिया किस तरीके से रखते हैं कि उनको 5 इयर्स में दिया जाए। जो नहीं है, जो ऐसे थोड़ा बहुत सिस्टम से के साथ चल रहे हैं कि इस साल इनकम नहीं हुई, टैक्स रिटर्न नहीं भरी गई, नेक्स्ट ईयर है, तो उनको 10 इयर्स के ऊपर जो है वो लेके जाया जाए। और ऑब्वियसली इसमें बाकी जो हैं जो टेस्ट जो आ रहे हैं, ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो, मैं बाकी चीज़ों की पहले भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको ग्रेजुएट लेवल के ऊपर करना चाह रहे हैं। और जो टैक्स की जो है 5 इयर्स वाला ही चलेगा या 10 इयर्स वाला चलेगा कंटिन्यू। जब भी आप एक्सटेंशन लेंगे, अगर आपने 2.5 साल की या 2 साल की, जब भी आपने एक्सटेंशन लेंगे, पिछला पूरे टन्योर का जो है वो आपको अपना टैक्स का रिकॉर्ड जो है वो दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आपके पास जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नील ज़ीरो होना चाहिए उसमें। चाहे कौंसल टैक्स पे नहीं किया, आपने क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर हैं, आप एज अ डायरेक्टर कंपनी के डिफ़ॉल्टर हुए, कंपनी ये जो सीसीजे है, काउंटी कोर्ट जजमेंट जो है वो आपके ख़िलाफ़, कहीं पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, क्रिमिनल केस है, प्लस जो है आप इसमें पेनल्टी पॉइंट्स हैं, चाहे वो सिविल के हैं या क्रिमिनल के हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो काउंट होंगे। और उसका ये है कि ऑब्वियसली जो है वो एक टाइम फ्रेम जो है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। लेट्स से अगर किसी के मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स नॉट ऑथेंटिक बात कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक लीगल एडवाइस लेके फिर आप आगे चलें। लेट्स से एक शख्स को जो है वो 6 पॉइंट उस पर लग गए, 6 पॉइंट लग गए, 9 पॉइंट्स लग गए, क्या वो आज उसकी ILR के 10 साल मुकम्मल है या 5 इयर्स मुकम्मल है, तो क्या वो एलिजिबल है? पॉसिबिलिटी है उसको वो कहें कि तुम जो है आज 6 अक्टूबर 2025 की बजाय जो है तुम 6 अक्टूबर 2026 को जो है रब्ता करो, ताकि 1 साल जो है तुम्हें इतनी ही सज़ा काफ़ी है कि तुम जो है नेक्स्ट टाइम जो है वो क्राइम से बचत कर सको। लेकिन ऑब्वियसली जो सीरियस क्राइम्स हैं, 12 माह से ऊपर का जो क्राइम है, 1 साल से ज़्यादा की जो जिसको एक कन्विक्शन है, उसकी तो डिपोटेशन वाला जो है रूल्स में मज़ीद सख्ती जो है वो आएगी कि जी के उनको तो ILR दूर किया, उनका तो वीज़ा कैंसिल किया जाए और उनको जो है वो कंट्री से रिमूव किया जाए। सो इसके हवाले से जो भी हम फर्दर मज़ीद अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।